हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल क्या कहता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्री क्वालिफाइज अ मलेरिया वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट। अब जो है वो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको प्री क्वालिफाई है जो कर दिया गया है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के तहत बनाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो मलेरिया के केसेस हैं, कंट्री ही नहीं मैं बोलूँगी कि वो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे जो मलेरिया के केसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है अब तक जो मलेरिया की वैक्सीन थी वो नहीं यूज़ में आ रही थी। तो अब WHO ने जो है वो मलेरिया की वैक्सीन जो है उसको प्री क्वालिफाई कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो किन लोगों के लिए क्वालिफाई करा है इस वैक्सीन ने, और किन किन को जो है ये दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन थर्सडे, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने, जैसे आज सैटरडे है तो थर्सडे को, देखो जब भी हम किसी भी वीक की बात करते हैं या फिर हम किसी मंथ की बात करते हैं, कहीं पे अगर डेट लिखा आता है तो वहाँ पे जो है ओन जो प्रेपोजिशन है वो आती है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने थर्सडे को ऐड किया क्या, द R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम जो है, मलेरिया वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जो मलेरिया वैक्सीन है इसको ऐड किया है। डेवलप बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसको डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसको बनाया जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने इसको तैयार किया है। टू इट्स लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स, इनकी जो लिस्ट है WHO की प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स की, उसके अंदर जो ये मलेरिया की R21 जो वैक्सीन है उसको ऐड कर दिया गया है। इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में द WHO हैड रिकमेंडेड, यहाँ पे जो है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मीन्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ हुआ है कि 2000 जो अक्टूबर था इसी साल का, उसके अंदर जो WHO है वो पहले ही रिकमेंड कर चुका था क्या, इट्स यूज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन, कि ये जो वैक्सीन है उसको जो है वो खासकर जो छोटे बच्चे हैं टीनेजर्स हैं, जो उनके अंदर मलेरिया को रोकने के लिए ये जो वैक्सीन है उसको रिकमेंड किया गया था WHO के द्वारा अक्टूबर में ही। द R21 वैक्सीन इज़ द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन प्री क्वालिफाइड बाय द WHO। ये जो मलेरिया की जो वैक्सीन है R21, ये सेकंड नंबर पे आती है ऐसी वैक्सीन जिसको प्री क्वालिफाइड किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है वो मलेरिया की हमने कोई वैक्सीन नहीं थी। इसके जो अगर सिम्टम्स थे, अगर उनको पहले ही देख लिया जाता था, तो अगर हम डॉक्टर पे जाते थे तो वो सिंपल हमें जो बुखार में दवाई आती है वो दे देते थे, बट कोई वैक्सीन नहीं थी। तो अब जो है इस मलेरिया को ठीक करने के लिए जो है वो वैक्सीन वो आ चुकी है, बट इसमें कहा गया है कि ये सिर्फ अभी जो है वो चिल्ड्रन के अंदर प्रिवेंट करेगी। अभी मलेरिया को अभी ये इसमें नहीं पता कि ये जो बुज़ुर्ग हैं और जो लोग 30 साल से ऊपर हैं या 20 के से ऊपर हैं, जो उन पे ये असर करेगी या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। द प्री क्वालिफिकेशन मीन्स, देखो अब जो हम ये प्री क्वालिफाई जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मीन्स लार्जर एक्सेस टू वैक्सीन एज अ की टूल टू प्रिवेंट मलेरिया इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए लार्ज लेवल पर जो है वो इस वैक्सीन का एक्सेस किया जाना, इसको बोलते हैं हम प्री क्वालिफाई कर जाना, कि हमने जो ये वैक्सीन है वो बच्चों पे इसको देखा है ट्राई करके बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें ये है जो वो प्री क्वालिफाई कर चुकी है। आगे क्या कहता है, विद इट बीइंग अ प्री रिक्विजिट फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट बाय यूनिसेफ एंड फंडिंग सपोर्ट बाय डेवलपमेंट बाय GAVI द वैक्सीन अलायंस द WHO सेड इन अ स्टेटमेंट। तो जो WHO है उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए, कि जो ये वैक्सीन है वो बच्चों को बचाएगी मलेरिया से, और ताकि जो ये वैक्सीन है उसका बहुत बड़े लेवल पे जो है वो प्री क्वालिफिकेशन जो है वो करी जा चुकी है।
आगे क्या कहता है, इट एडिड दैट, उन्होंने आगे क्या ऐड किया, दैट बोथ वैक्सीन हैव बीन शोन टू बी सेफ़। देखो जो ये प्री क्वालिफाई करी गई है R20 वैक्सीन, ये सेकंड नंबर की वैक्सीन है। इससे पहले एक और जो है उसको प्री क्वालिफाई किया जा चुका है। तो जो दोनों वैक्सीन हैं हैव बीन शोन टू बी सेफ़, उनको जो है वो बिल्कुल सुरक्षित पाया गया है। जो भी उनके लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो ट्रायल्स करे गए हैं सभी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो आए हैं। सेफ़ है एंड इफ़ेक्टिव है इन क्लिनिकल ट्रायल, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल करे गए हैं सभी में सेफ़ पाई गई है। फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया इन चिल्ड्रन, यहाँ पे जो है वो स्पेशली बच्चों की बात करी गई है कि बच्चों के अंदर जो है वो मलेरिया को रोकने में, मलेरिया के लक्षणों को रोकने में जो ये R21 वैक्सीन है और इससे पहले जो वैक्सीन थी वो दोनों की दोनों पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी हैं। अब जो है हम थोड़ा सा मलेरिया के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। मलेरिया अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़, जो मलेरिया है वो मच्छरों से होने वाली एक डिसीज़ है। प्लेसेस अ पर्टिकुलरली हाई बर्डन ऑल चिल्ड्रन इन द अफ्रीकन रीजन, सबसे ज़्यादा जो ये बीमारी है वो अफ्रीकन रीजन के अंदर जो बच्चे हैं वहाँ पे होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्री है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो वहाँ पे जो मच्छर के केसेस हैं, जो मच्छर हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है बच्चों पर, यहाँ वहाँ के अफ्रीकन के बच्चों में जो है ये ज़्यादातर देखी गई है, मलेरिया जो है वो देखा गया है। आगे क्या कहता है, वेयर नियरली 500,000 चिल्ड्रन डाई फ्रॉम द डिसीज़ ईच ईयर, कहता है कि अफ्रीका के अंदर हर साल 500,000 चिल्ड्रन जो है वो मर रहे हैं, इतने बच्चों की जो है वो जान जा रही है। इन 2022, पिछले साल, देयर वॉज एन एस्टिमेटेड 249 मिलियन मलेरिया केसेस इन द वर्ल्ड। 2022 में ये एस्टिमेट लगाया गया है कि टोटल 249 मिलियन जो लोग हैं, इतने जो मलेरिया के केसेस हैं पूरे वर्ल्ड से आए थे। एंड और 6 लाख जो 8,000 मलेरिया डेथ अक्रॉस 85 कंट्रीज़, और पूरी 85 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 6,08,000 मलेरिया की वजह से डेथ हुई हैं 2022 के अंदर, ऐसा जो है वो निकल कर आया है। रोज़ेरिया गैस्पर, डायरेक्टर ऑफ WHO डिपार्टमेंट, जो ये रोज़ेरिया गैस्पर हैं वो डायरेक्टर हैं WHO के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड प्री क्वालिफिकेशन के। जैसे कि ये मलेरिया की जो वैक्सीन है ये जो प्री क्वालिफाई करी गई है ये इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा, अचीविंग WHO वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन, जो कि हमने जो ये अचीव किया है प्री क्वालिफिकेशन इस वैक्सीन का, एंश्योर दैट, ये एंश्योर करता है कि वैक्सीन यूज्ड इन ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आर सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव, की जो हमने इसके डिफरेंट पूरे ग्लोब में जो हमने इसके ट्रायल लिए हैं, इसकी जो इम्यूनाइजेशन इसके अंदर चेक किया है वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव और सेफ़ जो है वो निकल कर आया है। विद इन ऑल कंडीशन ऑफ यूज़ एंड गैदर्ड हेल्थ सिस्टम, और जो बच्चों का जो हेल्थ सिस्टम है कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं हुआ, ये भी जो है वो पूरी तरह से चेक किया गया है, लेकिन सब कुछ सही है, इसलिए जो है WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई की गई है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा कि जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक और जो वैक्सीन है उसको प्री क्वालिफाई कर लिया है। अब जो है वो मलेरिया से भी जो लोग हैं वो अच्छे से लड़ पाएंगे वैक्सीन के थ्रू, क्योंकि पहले जो है वो मलेरिया की वैक्सीन नहीं थी, सिंपली जो है वो मेडिसिन दी जाती थी जो हम एक्सटर्नली लेते थे, बट अब जो है इसकी जो वैक्सीन है जो इंटरनली दी जाती है वो भी जो है अब आ चुकी है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।